जो गैस सिलेंडर जलता है या फिर गाड़ी में जो फ्यूल भरता है वो आखिर आता कहाँ से है। चलिए आज भारत के गैस संकट की तह तक चलते हैं। एक ऐसा संकट जो इन दोनों ही जरूरी चीजों पर सीधा असर डाल रहा है। देखिए, हजारों किलोमीटर दूर मध्य पूर्व में एक संघर्ष चल रहा है और उसकी वजह से हमारी एनर्जी सप्लाई की जो लाइफलाइन है वो सीधे सीधे खतरे में आ गई है। एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि ये 1970 के दशक के बाद से ऊर्जा सप्लाई में आई सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ऊर्जा का वो कौन सा अहम सेंटर है जो बंद हो गया है। फिर भारत की लाइफलाइन इतनी खतरे में क्यों है। इसके बाद हमारे घर और गाड़ी तक आने वाली गैस में आखिर फर्क क्या है, सरकार इससे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठा रही हैं, और आखिर में इस पूरे संकट से हमें क्या बड़ा सबक मिलता है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। अब ये है क्या? ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। आप इसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई का गला भी कह सकते हैं। और हुआ ये है कि पश्चिम एशिया में तनाव इतना बढ़ गया कि इस रास्ते की नाकाबंदी कर दी गई। और ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है, यहीं से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। तो ये सिर्फ एक लोकल झगड़ा नहीं है, ये एक तरह का ग्लोबल एनर्जी स्विच ऑफ है। लेकिन एक मिनट, हजारों किलोमीटर दूर हो रही इस नाकाबंदी से भारत को भला इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? इसका जवाब छिपा है हमारी निर्भरता में। बात यह है कि हम अपनी जरूरत की 60% एलपीजी, मतलब जो रसोई गैस होती है, वो बाहर के देशों से खरीदते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी निर्भरता है। और अब जरा ये आंकड़ा देखिए, यही इस पूरी समस्या की जड़ है। जो 60% गैस हम इंपोर्ट करते हैं उसका 90% हिस्सा उसी एक अकेले रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है, जो अब बंद है। मतलब हमारी लाइफलाइन पर एक तरह से ताला लग गया है। अब सरकार इस संकट से निपट कैसे रही है, ये समझने के लिए हमें पहले इन अलग अलग तरह की गैसों के बीच का फर्क समझना होगा। क्योंकि आप जानते हैं, ये सारी गैसें एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। क्या कभी सोचा है कि हमारे घर के सिलेंडर वाली एलपीजी और गाड़ी में डलने वाली सीएनजी में क्या अंतर है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके गुण और डिलीवरी का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे एलपीजी हवा से भारी होती है और लीक होने पर नीचे बैठ जाती है, जबकि सीएनजी हल्की होती है और ऊपर उठ जाती है। बस इसी एक फर्क की वजह से इन्हें स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। और इन सबको जोड़ने वाली एक और अहम कड़ी है एलएनजी, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। असल में ये प्राकृतिक गैस ही है जिसे -162 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके लिक्विड बना दिया जाता है। ऐसा करने से होता क्या है कि इसका वॉल्यूम 600 गुना कम हो जाता है, जिससे इसे बड़े बड़े जहाज़ों में भर के लाना आसान हो जाता है। कतर और अमेरिका जैसे देशों से गैस हम तक इसी तरह पहुंचती है। तो जब सप्लाई पर इतना बड़ा झटका लगा तो जाहिर है सरकार को फौरन एक्शन में आना पड़ा। उन्होंने एक मल्टी स्टेप प्लान बनाया ताकि देश में अफरा तफरी न मचे और जो जरूरी सेवाएं हैं वो चलती रहें। इस प्लान के 4 मुख्य कदम हैं। पहला, देश की अपनी रिफाइनरियों को कहा गया कि वो जितना हो सके एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाएं। दूसरा, गैर घरेलू गैस की सप्लाई को अस्पतालों और स्कूलों जैसी जरूरी जगहों के लिए प्रायोरिटी पर रखा गया। तीसरा, सप्लाई पर नजर रखने और शिकायतों को सुलझाने के लिए तेल कंपनियों के अधिकारियों की एक कमेटी बना दी गई। और चौथा, आम जनता से अपील की गई कि घबराकर सिलेंडर जमा ना करें और जहां तक हो सके ईंधन बचाएं। इन फौरी कदमों के अलावा कुछ और उपाय भी किए गए हैं। एक नया नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर लागू हुआ है। सरकार कीमतों को काबू में रखने के लिए लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद उठा रही है। साथ ही अल्जीरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे नए देशों से एलएनजी खरीदने की भी कोशिशें चल रही हैं। और एक बैकअप के तौर पर ग्रामीण और बीपीएल परिवारों के लिए पीडीएस केरोसिन की सप्लाई भी बढ़ाई जा रही है। तो ये जो भी फौरी कदम उठाए गए वो तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ये पूरा संकट हमें भारत की लॉन्ग टर्म एनर्जी स्ट्रैटेजी के बारे में एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। और सबक यह है कि सिर्फ एक समुद्री रास्ते पर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इतना ज्यादा निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। यह संकट साफ साफ दिखाता है कि हमें न सिर्फ अपने सप्लाई रूट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, बल्कि अलग अलग तरह के ईंधनों पर भी ध्यान देना होगा। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस लगातार बदलती अस्थिर दुनिया में कोई भी देश अपने ऊर्जा के भविष्य को आखिर सुरक्षित कैसे करे? ये वो चुनौती है जिसे इस संकट ने हमारे सामने